बहुत सारे लोग कहते हैं, पुरुषों को शायद ना पसंद आए कि फेमिनिस्ट हैं आप और फेमिनिज्म पर बोलती हैं। तो रियल फेमिनिज्म का मीनिंग शायद पता नहीं है लोगों को, और जिनको नहीं भी पता है कि फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं था कि पुरुषों को ख़त्म करना दुनिया से, बराबरी था। लेकिन मैं उससे एक स्तर ऊपर सोचती हूँ, अब नहीं चाहिए बराबरी, अब चाहिए बदला। अब बराबरी नहीं, अब चाहिए बदला। तो एक छोटी सी कविता कह लीजिए, तुकबंदी कह लीजिए, कुछ भी, उल्टी पुल्टी दुनिया। एक दृश्य देखिएगा कि कल सपने में क्या गजब हुआ, उल्टी पुल्टी हो गई सब दुनिया। कल सपने में क्या गजब हुआ, उल्टी पुल्टी हो गई सब दुनिया। कि दुल्हन घोड़ी चढ़ रही, कि दूल्हा बन गया दुल्हनिया। दुल्हन घोड़ी चढ़ रही और दूल्हा बन गया दुल्हनिया। पढ़ने जा रहे दो लड़कों को छेड़ रही थी छोरियां। कि पढ़ने जा रहे दो लड़कों को छेड़ रही थी छोरियां। सासू जी हुक्का पी रही, ससुर बना रहे सेवैयां। सासू जी हुक्का पी रही और ससुर बना रहे सेवैयां। कि पहली रसोई की रस्म पे दूल्हे मियाँ ने खाना बनाया। कि पहली रसोई की रस्म पे दूल्हे मियाँ ने खाना बनाया और खाकर बोली सासू माँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। शुक्रिया। खाकर बोली सासू माँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। कि पुरुषों की इस दुनिया की हर बात ही निराली थी। पुरुष ही थे सास बहू और पुरुष ही ननंद और साली थी। कि पुरुष ही थे सास बहू, पुरुष ही नंद और साली थी। कि घूंघट ओढ़ खाना बनाते मूछे तक जला ली थी। कि घूंघट ओढ़ खाना बनाते मूछे तक जला ली थी। कि लड़कियां डायनासोर की तरह लुप्त हो गई, रह गए बस बेटा बेटा। कि हर नर वधू के गर्भ से पैदा हो रहे बस बेटा बेटा, और लड़कियां डायनासोर की तरह लुप्त हो गई, रह गए बस बेटा बेटा। और पुरुषों की त्राही माम सुनकर नींद मेरी खुल गई। उठकर देखा मैंने, कहीं दुनिया सच में तो नहीं बदल गई। कहीं दुनिया सच में तो नहीं बदल गई। सबको जगाने का ये श्रेय मेरे को जाता है, तो इसलिए तालियां मेरे नाम की। वैसे तो यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, उन्हें चाहे ना पसंद आए, पर फिर भी मैं कहूँगी। जिस भी महफिल में मुझे कोई एक भी नया बंदा मिलता है तो मैं सुना देती हूँ कि पर यहाँ काफ़ी है तो यहाँ बनती है। कि जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। कि जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। कि मर्द जागीरदार है, होगा। मर्द जागीरदार है, होगा, लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं। लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं। कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी। कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी। बोली तो कह दिया हसीन नहीं। बोली तो कह दिया हसीन नहीं। और मर्द है तो वफा से हासिल कर। मर्द है तो वफा से हासिल कर। झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। कि ख्वाब कुछ और भी है औरत के। ख्वाब कुछ और भी है औरत के। मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। कि मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। कि मर्द ही क्यों बने तमाशागर। मर्द ही क्यों बने तमाशागर। औरतें बस तमाशबीन नहीं। कि औरतें बस तमाशबीन नहीं। और शायरों ने प्यार मोहब्बत को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे पहलुओं को भी ज़रा नॉर्मलाइज करें। जो गम दुनिया में है उनको भी अपनी बहर मीटर में लाकर मापें और उस पर लिखने की कोशिश करें। कि मैंने देखा है प्रेम में बिखरी हुई प्रेमिकाओं को, जिन्हें आम समझकर फिर छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि मेरी माँ का सपना है, बहू तो वो अपनी पसंद की चुनकर लाएगी। फिर वो पगली घोल देती है खुद की काया को विरह में।
जब घर वालों को एहसास होता है तो वो ढूंढ लाते हैं एक सस्ता चुंबक जो उस बिखरी हुई लोहे की मूरत के सब पुर्जों को एक साथ जोड़ देता है, और वो भूल जाता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ जुड़ा है, कहाँ से मूरत कमजोर हो गई है। फिर उसे ब्याह दिया जाता है उस चुंबक के साथ, इस विश्वास के साथ कि अब ये जुड़ी रहेगी इस चुंबक के साथ। इस चुंबक का असल रंग जब दिखता है तो वो बन जाता है एक जंग लगे छुरे के समान, और उस बेढंगी जुड़ी हुई लोहे की मूर्ति को फिर हर रात हर दिन तोड़ा जाता है पत्थर की तरह। वो फिर बिखरती है और सोचती है कि क्या अब कोई दूसरा चुंबक आएगा। पत्नी से बेहतर तो प्रेमिका रही, जिसके जीवन में दोबारा जुड़ने की उम्मीद तो जगी रहती थी। पत्नी बनकर जो बिखरी तो अब नहीं आएगा कोई चुंबक। जोर जबरदस्ती से उस लोहे की मूर्ति को चढ़ाया जाएगा गृहस्थी की भट्टी पर, उसके गर्भ से फिर निकाला जाएगा जलता हुआ लावा, और उस लावे को बना दिया जाएगा एक मजबूत चुंबक जो जिंदगी भर उस लोहे की मूर्ति को बांधे रखेगा उस खूंटे से, बांधे रखेगा उस खूंटे से। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।